जान को जोखिम में डालकर करते हैं अफ़ीम खेती। जी हाँ, अफ़ीम की खेती करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें जान और माल का दोनों खतरा रहता है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से सटे बाराबंकी जिला अफ़ीम की खेती के लिए जाना जाता है। इस तरह की खेती से आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अफ़ीम की खेती भी इस इनमें से एक है। हालांकि कुछ किसान ही अफ़ीम की खेती करते हैं, लेकिन वो इससे तगड़ा मुनाफा भी कमाते हैं। हालांकि अफ़ीम की खेती करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए तमाम नियम और शर्तों का पालन करना होता है। और सबसे ज़रूरी है कि इसकी खेती के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तब जाकर कहीं लाइसेंस मिलता है। यही वजह है कि अब यहाँ अफ़ीम की खेती पहले से काफ़ी कम पैमाने पर होती है। बाराबंकी के शरीफाबाद गांव में भी कई किसान अफ़ीम की खेती कर रहे हैं। यहाँ के किसानों ने बताया कि यह खेती ठंड के दिनों में होती है, यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में फसल की बुआई करते हैं। इसके लिए पहले खेत को 2 बार से 3 बार अच्छी तरह से जोता जाता है। इसके बाद गोबर की खाद व वर्मी कंपोस्ट डाली जाती है, जिससे अच्छी फसल पैदा हो और दाना भी अच्छा निकलता है। वहीं किसानों का कहना है कि अफ़ीम की खेती करना इतना आसान नहीं है। इन दिनों वह रात दिन एक करके अपनी फसल को बचाते हैं। इस समय अफ़ीम की फसल पूरी तरह से तैयार है। बस कुछ ही दिनों में इसमें चीरा लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि चीरा लगाने के बाद ही वह इससे अफ़ीम निकाल सकेंगे। मगर इसकी खेती में एक निश्चित सीमा तक पैदावार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। वहीं किसान अखिलेश वर्मा ने बताया, पोस्ते का लाइसेंस 8 हेरी का है। इस फसल में इतना खतरा है कि साढ़, नीलगाय व चोरों से भी बचाने के लिए खेत के चारों तरफ कटीला तार और झटका मशीन लगाकर इसकी रखवाली करते हैं। अगर कहीं इस फसल को कोई काट ले जाए तो इसके जिम्मेदार हम होंगे। इसलिए रात दिन एक करके इसकी रखवाली करते हैं और डर भी लगा रहता है चोरों डकैतों से कहीं मार पीट कर फसल काट न ले जाएं, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ हम होंगे। हमारा नाम अखिलेश कुमार वर्मा, मैं सनाप राजकुमार वर्मा। ये हमारा जो पोस्ता का लाइसेंस है वो 8 हेरी का है और हमारे पिता के जी के नाम से है ये। और इसमें खतरा ये है कि रात में नीलगाय है, ये साढ़ा है, या आदमी भी चोर भी लगते हैं, तो हम बराबर वो झटका मशीन लगाए हुए हैं और रात में यहीं लेटते हैं। इसी का देख रेख के लिए दिनों रात की मेहनत है और बाकी मेहनत पैदा करने में भी पैसा लग रहा है। सरकार के सिस्टम से ये है कि अगर खेत रात भर मतलब कट जाए या चोरी हो जाए तो उसका जिम्मेदार हम ही होंगे ना। यही सब भैया है। रोल हमारा नाम भारत कुमार है और हम अफ़ीम की खेती करते हैं। पिताजी का नाम स्वर्गीय बिहारी लाल है और नवाबगंज तहसील हमारी लगती है। हमको अफ़ीम विभाग से, नारकोटिक्स विभाग से अफ़ीम का लाइसेंस अगले साल 6 एरी का मिला था, लेकिन पानी बरस जाने के कारण फसल गिर गई थी, इसलिए हम उसमें चीरा नहीं लगा पाए। और इस बार 10 एरी का लाइसेंस हमें मिला हुआ है और हम इसको जो है अपने हिसाब से और लागत लगाकर, अच्छी खासी लागत आती है। इसमें बहुत से खादें और दवाइयाँ पड़ती हैं। उसके बाद रात में ये नीलगाय जो होती है, जंगली जानवर होते हैं, इसमें पिलने ना पाएँ खेत में, हम लोग इसकी रखवाली करते हैं। और कभी कभी मौसम की दिक्कत के कारण फसल नष्ट हो जाती है तो हमको विभाग में एप्लीकेशन देकर जुतवाना पड़ता है और वहाँ से हमें इसकी कोई क्षतिपूर्ति विभाग द्वारा नहीं दी जाती है। हमको केवल लाइसेंस दिया जाता है और हम चीरा लगाकर, गोंद निकाल कर विभाग को अफ़ीम देते हैं। उसका सरकार हमें जो रेट या अफ़ीम की जो किस्म के अनुसार पैसा हमारे खाते में भेज दिया जाता है और वो हम अपने खाते से प्राप्त कर लेते हैं। और इसका डोडा जो है वो सरकार द्वारा, अगर फसल को जुतवाते हैं तो सरकार द्वारा यहीं पे सामने विभाग के अधिकारियों के सामने नष्ट करा दिया जाता है।